नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज हमारे खास कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और वो है यूरिक एसिड। जी हाँ, ये बीमारी पहले बुजुर्ग लोगों में होती थी, लेकिन आजकल ये बीमारी युवाओं में भी नजर आ रही है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से लोगों को काफी परेशानी भी होती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि मरीज के शरीर में दर्द होने लगता है और ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि मरीज को उठने बैठने और चलने में काफी परेशानी होने लगती है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और साथ ही इस बीमारी को लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज के समय में हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कई अलग अलग तरह की बीमारियों ने हमारे शरीर में घर बना लिया है और उनमें से एक है जिसका नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड संबंधित समस्या आज के समय में काफी कॉमन हो गई है। यूरिक एसिड शरीर में एक अपशिष्ट उत्पाद है जो कुछ मामलों में जॉइंट और टिश्यूज में जमा हो सकता है और शरीर में कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। अर्थराइट्स यानी गठिया का एक सामान्य रूप भी हो सकता है। किसी के भी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा तब बढ़ती है जब आपकी किडनी यूरिक एसिड को खत्म नहीं कर पाती। अधिक वजन होना, डायबिटीज का होना, अधिक मेडिकेशन, अधिक शराब पीने वाले लोगों की किडनी यूरिक एसिड को खत्म नहीं कर पाती है और इसी वजह से उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है, जिस वजह से शरीर में दर्द होने लगता है। आइए हम आपको यूरिक एसिड के बारे में बताते हैं। यूरिक एसिड यूरिन वाली चीजों के डाइजेशन से निकलने वाला प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि यूरिन वाली चीजों का सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। इन पदार्थों में यूरिन अधिक पाया जाता है। कुछ प्रकार के नॉनवेज, सार्डिन मछली, सूखी सेम, बियर के सेवन से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कुछ और भी कारण हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह डाइट, जेनेटिक्स, मोटापा, स्ट्रेस, किडनी की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म, कुछ प्रकार के कैंसर या कीमोथेरेपी, सोराइसिस। आइए हम आपको बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में यूरिक एसिड लेवल की रेंज कितनी होती है। पुरुषों में यूरिक एसिड लेवल की रेंज कम से कम 2.5 mg/dl से कम, सामान्य 2.5 से 7.0 mg/dl और अधिक 7.0 mg/dl से अधिक। महिलाओं में यूरिक एसिड लेवल की रेंज कम से कम 1.5 mg/dl से कम, सामान्य 1.5 से 6.0 mg/dl और अधिक मात्रा 6.0 mg/dl से अधिक। यूरिक एसिड जब बढ़ने लगता है तो कुछ इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। इस स्थिति में शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है क्योंकि यूरिक एसिड जोड़ों और टिश्यूज में बनता है और सूजन दर्द पैदा करता है। गाउट आमतौर पर पैर के अंगूठे के जोड़, टखने और घुटनों के जोड़ों को प्रभावित भी करता है और अगर कुछ इस तरह के कैंसर के इलाज जैसे कीमोथेरेपी में शरीर की कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, तो कोशिकाएं मरने के बाद प्यूरिन रिलीज करती हैं और फिर जब शरीर उन्हें ब्रेक करता है तो वे ब्लड में यूरिक एसिड को मिला देती है। जिन लोगों का कैंसर का इलाज चल रहा है उन्हें भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा हो सकता है। यूरिक एसिड के लक्षण: शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में परेशानी होना, उंगलियों में सूजन आ जाना, जोड़ों में गांठ की शिकायत होना। यूरिक एसिड जोड़ों और टिश्यूज में बनता है। पैर के अंगूठे के जोड़, टखने और घुटनों में दर्द। कीमोथेरेपी से भी होती है यूरिक एसिड की समस्या। कीमोथेरेपी में शरीर की कोशिकाएं हो जाती हैं डेड। यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आपका लाइफस्टाइल और खान पान होता है। इनमें सुधार करके यूरिक एसिड की मात्रा को कम किया जा सकता है। डाइट में यूरिन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इन फूड्स में कुछ तरह के नॉन वेज, सी फूड और सब्जियां शामिल होती हैं। यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने से बचने के लिए इन फूड्स के अधिक सेवन से बचें। हाई प्योरीन वाले फूड्स कम खाएं। ऑर्गेनिक मीट, सुअर का मांस, तुर्की, मछली, पका हुआ आलू, भेड़ का मांस, फूल गोभी,
हरी मटर, सूखी सेम, मशरूम। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जहां शरीर में कई तरह की परेशानियां होती हैं, तो वहीं अगर ऐसे में सही चिकित्सक से परामर्श लिया जाए तो इस बीमारी से जल्द निजात मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर हम अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। सबसे अहम कि अगर हम व्यायाम करें तो भी यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। फाइबर वाले फूड से शरीर में से यूरिक एसिड की मात्रा को कम किया जा सकता है, इसीलिए फाइबर वाले फूड्स को डाइट में ऐड करें। फाइबर के लिए ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां और ओट्स खाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से जो यूरिक एसिड है वो हमारे शरीर में बढ़ता है और कितना हानिकारक हो सकता है। आपको बता दें कि ये यूरिक एसिड इतना हानिकारक होता है कि जो मरीज है वो सही से चल भी नहीं पाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के ये तमाम तरह की वजह हैं, जैसे डाइट, मोटापा, स्ट्रेस और साथ ही जेनेटिक भी होता है, जिसके बाद ये यूरिक एसिड की जो बीमारी है वो लोगों में इस कदर बढ़ रही है कि आज के समय में अगर बात युवा पीढ़ी की करें तो वो भी इस बीमारी से ग्रस्त होते नजर आ रहे हैं। ये इतना खतरनाक इसमें दर्द होता है कि जो मरीज होता है वो उठने बैठने के साथ चल भी नहीं पाता है, जिस वजह से शरीर के अंदर तमाम तरह की जो परेशानी है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही डॉक्टर से परामर्श ले और साथ ही अपना इलाज कराए तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से हम निजात भी पा सकते हैं। बात अगर एक्सरसाइज की करें तो एक्सरसाइज एक रामबाण इलाज होता है किसी भी बीमारी का, तो वहीं ये एक्सरसाइज भी यूरिक एसिड से हमें कहीं ना कहीं निजात दिलाता है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं यूरिक एसिड के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो भाई इस बीमारी से कैसे बचें, इसको लेकर हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रंजन कुमार। डॉक्टर रंजन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। डॉक्टर रंजन कुमार, सबसे पहले कि किस तरीके से यूरिक एसिड जो है वो पहली बात तो किस तरीके से बढ़ता है और इससे ये कितना खतरनाक है जिसकी वजह से इंसान उठता भी नहीं है। देखिए, यूरिक एसिड बॉडी में दो तरीकों से बढ़ता है। जिन लोगों में यूरिक एसिड का कई बार प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है उस वजह से, या फिर उन जिनमें एक्सक्रीशन बॉडी में कम हो रहा है यूरिक एसिड का, इन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने लगते हैं। कई लोग जो कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर अल्कोहल का सेवन अत्यधिक कर रहे हैं, रेड मीट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, सी फूड्स काफी ज्यादा में ले रहे हैं, इन लोगों में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थोड़ा जेनेटिक भी होता है, अगर आपकी फैमिली में रन करता है तो आपके आपके बॉडी में भी थोड़ा सा ये आ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। और ये कई तरह की बीमारियों को लीड करता है, जिसमें ये परमानेंटली बोन, जॉइंट्स, टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, किडनी की बीमारियां बढ़ा सकते हैं, हार्ट डिजीजेज ला सकते हैं। तो ये एक तरह से कई बार काफी डेंजरस हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, अगर बात हम रेंज की करें, क्योंकि अगर बात पुरुष और महिलाओं की करें तो दोनों में अलग अलग रेंज होती है, तो ऐसे कम से कम कितनी रेंज पर ये यूरिक एसिड खतरनाक होता है और कितने हाई लेवल पर जाकर ये यूरिक एसिड जो है वो काफी खतरनाक बन जाता है? आइडियली ये रेंज 6 से कम रहे तो ठीक रहता है महिलाओं और खासकर पुरुषों में, और 7 से ऊपर बढ़ने लगे तब एक संकेत दे देता है कि आपको यूरिक एसिड अत्यधिक कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो आगे आप में ये बीमारियां ला सकता है कई तरह की यूरिक एसिड की। बिल्कुल डॉक्टर यूरिक रंजन, एसिड से अगर जितने शुरुआत रिलेटेड बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां। हाँ जी। बिल्कुल, अगर हम बात यहाँ पर शुरुआती लक्षणों की करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम पूरे अब अगर हम जॉब करते हैं तो लगातार बैठे रहते हैं, उससे भी स्वेलिंग होती है। अगर हम इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो किस तरीके से नजर आते हैं कि हमारे शरीर का जो यूरिक एसिड है वो बढ़ता जा रहा है? अगर आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो गई है, स्टिफनेस जिसमें हो काफी शुरू हो गई है सारे जॉइंट्स में, और आपको तकलीफ हो रही है चलने में, तो फिर आपको अपना एक यूरिक एसिड का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये संकेत हो सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ रहा हो। सारे जितने भी जॉइंट्स हो, चाहे वो नी के जॉइंट्स हो, हाथों के जॉइंट्स हो, पैरों के एंकल के जॉइंट्स हो, ये सब में स्टिफनेस और पेन रहने लगे तो आपको अपनी यूरिक एसिड जांच अवश्य करा लेना चाहिए। कई बार स्पेशली कुछ दवाइयां भी कॉज करती हैं, कई बार कैंसर के मरीजों में या कुछ और मरीजों में, किडनी की बीमारियों में भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो ये सब
दवाइयों का अगर इलाज चल रहा है आपका, तो अपने यूरिक एसिड की जांच नियमित कराती रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप जांच की बात कर रहे हैं, तो यूरिक एसिड की जो जांच होती है वो कितने चरणों में होती है, किस तरीके से इसकी जांच होती है? यूरिक एसिड के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, तो ब्लड टेस्ट खून की में यूरिक एसिड की मात्रा देख के डिसाइड किया जाता है कि यूरिक एसिड आपके बॉडी शरीर में बढ़ रहा है या कम है, या नियमित है। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसका जो टेस्ट होता है वो ब्लड के हिसाब से होता है। अगर हम यहाँ पर बात युवाओं की करें, क्योंकि ये पहले बीमारी बुजुर्गों में ज़्यादा देखी जाती थी, जिसे हम गठिया का दर्द भी कहते हैं, हम्म, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो हम्म। युवाओं में ये सबसे ज़्यादा जो है बीमारी देखने को मिल रही है। तो मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हमारा लाइफ स्टाइल का जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से है, या हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिस वजह से यूरिक एसिड इतना ज़्यादा गेन हो रहा है? बिल्कुल, आजकल के जो युवा वर्ग हैं, जिनमें ड्रिंक करने का काफी शौकीन है काफी लोग, तो ये अल्कोहल इनटेक वगैरह से काफी बढ़ता है यूरिक एसिड। साथ में लोग सी फूड भी काफी ज्यादा आजकल प्रेफर करते हैं, जो भी एक बड़ा कॉज है यूरिक एसिड की बॉडी में बढ़ने का। तो युवा वर्ग में इन चीजों की वजह से काफी ज्यादा बढ़ रहा है यूरिक एसिड। साथ में रेड मीट और जितनी जो मीट की खाते हैं, उनकी वजह से भी यूरिक एसिड काफी बढ़ रहा है, और युवा वर्ग में काफी ज्यादा इनकी वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, अगर हम यहाँ पर बात खान पीन की करें तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे हम घर पर डाइट लेते हैं, तो क्या कुछ ऐसे हैं डाइट में कुछ चीज़ें ऐसे शामिल कर सकते हैं जिस वजह से जो यूरिक एसिड है उसको हम समय रहते उस पर कंट्रोल पा सकते हैं? जी, अगर आप अल्कोहल इनटेक कम करते हैं और सैलड्स वगैरह ज्यादा, तो अल्कोहल इनटेक कम करते हैं, काफी ज्यादा शुगर इनटेक वगैरह सब कम करते हैं, अपना वजन पे कंट्रोल करते हैं, तो फिर आपका यूरिक एसिड के घट सकता है आपकी बॉडी में। आप नियमित कंट्रोल कर सकते हैं, रेड मीट का सेवन कम कर दीजिए। इन चीजें से जितने भी मीठी चीजें आप शुगर कंटेंट वाले अल्कोहल बेवरेजेस लेते हैं, उनको कम कर दीजिए, तो आपका यूरिक एसिड का काफी बॉडी में घट सकता है, जैसे परहेज की से बचाया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, अगर बात हम यहाँ पर प्रोटीन की करें, क्योंकि हम्म, ये भी बताया जाता है कि बॉडी के अंदर जब हम्म, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन अगर हम हम्म, बात आज के जैसे जिम ज्वाइन करते हैं या जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अलग से प्रोटीन हम्म, भी दिया जाता है, तो क्या उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता हम्म। है जिस वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता बिल्कुल, है? आजकल जिम्स में कई सारे जिम ट्रेनर प्रोटीन इनटेक के लिए अलग से वो देते हैं, प्रोटीन के बक्से से डब्बे देते हैं, जो काफी मात्रा में ये यूरिक एसिड बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बिना किसी डॉक्टर के गाइडेंस के ऐसे अलग अत्यधिक प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें साफ तौर पर जो घर पर हमारे जो प्रोटीन होते हैं हमें उनका सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर बात हम यहाँ पर दाल की करें, क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो हम्म, ये भी माना जाए जो छिलके वाली दाल हम्म, होती हैं उनमें प्रोटीन रहता है, तो हम्म, ऐसी कौन सी दालें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल ना करें ताकि जो हमारा जो यूरिक एसिड है उसको कहीं ना ये कहीं प्रोटीन कंट्रोल तो कर सकें? मैक्सिमम सारी में ही होता है, तो अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो आपको इनका परहेज करना होगा, मिनिमम सेवन करना होगा। साथ में आप विटामिन सी वगैरह और ज्यादा ले सकते हैं, शुगर और अल्कोहल कंटेंट कम कर सकते हैं। कॉफी थोड़ा हेल्प करती है यूरिक एसिड घटाने में, तो कॉफी का सेवन कर सकते हैं, और अपने वेट को लिमिटेड करें, वेट को कंट्रोल रखें, तो आपका यूरिक एसिड घटाने में इससे योगदान होता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम अपने रसोई की बात करें तो खानों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल ना करें, जैसे मशरूम वगैरह भी है, इन सब चीज़ों का भी हम अगर इस्तेमाल ना करें बिल्कुल। तो यूरिक एसिड जो है वो हम्म, कंट्रोल रह सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें किडनी पे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है, तो इसके अलावा और कौन कौन सी हम्म। नई बीमारियां यूरिक एसिड से बढ़ सकती हैं? यूरिक एसिड हाई अगर रहा है आपकी बॉडी में, तो आपके ज्वाइंट्स को, आपके मसल्स को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको हार्ट की बीमारियां भी डेवलप कर सकती हैं, और किडनी की बीमारियों में खासकर यूरिक एसिड कई बार बढ़े हुए होते हैं। तो किडनी के अलावा आपके हार्ट को और आपकी मसल ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है यूरिक एसिड, जिसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं लेट लाइफ में। बिल्कुल, अगर बात यहाँ पर जैसे स्ट्रेस, आज के टाइम में लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेते हैं, चाहे वो आपका वर्कलोड हो या हम्म, फैमिली से हो, तो क्या इस हम्म। पोजीशन में भी जो हमारा जो यूरिक एसिड है वो गेन हो सकता है?
किस पोजीशन में बताइए। जिस तरीके से डिप्रेशन है या इंसान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हम्म। लेता है, तो क्या उसमें भी हम्म। हमारा जो यूरिक एसिड है वो गेन स्ट्रेस होता पे है? यूरिक एसिड बहुत कम बढ़ता है, इतना जो उतना देखने को रिसर्च में अभी नहीं मिला है बहुत ज्यादा। लेकिन डेफिनेटली जो बाकी जो चीजें मैंने बताई कि जो खान पान का तरीका, अल्कोहल इनटेक, शुगर इनटेक, वेट बढ़ रहा है, सी फूड्स लोग खा रहे हैं, इन चीजों से काफी ज्यादा बढ़ता है आपका यूरिक एसिड। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी होती है उसकी शुरुआत हल्के फीवर से हमारे होती है, तो जिस तरीके से हमें हम्म। हल्का फीवर होता है हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हो सकता है थकान की वजह से हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हमारा हम्म। मतलब नॉर्मल हम कुछ मेडिसिन खाएं उससे हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन क्या हम्म। इसमें भी ऐसा होता है कि शुरुआती लक्षणों में हमें हल्का फीवर नजर आएगा? फीवर कम ही नजर आता है, रेयर ही इसमें होता है। बेसिकली आपको ज्वाइंट पेन ज्यादा होता है, तनाव ज्यादा आता है, मसल्स काफी स्टिफ हो जाती हैं, और पेन परसिस्टेंट रहता है। ये मेन यूरिक हाई हाई यूरिक के मेन ये सिम्टम्स यही होते हैं। ये भी माना जाता है कि यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा अगर रामबाण इलाज देखा जाए तो जो पानी है, जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं उसका बहुत ज़्यादा हम्म। इस यूरिक एसिड पर इफेक्ट पड़ता है। तो कितना मतलब हमें हम्म। हर अगर शुरुआत की बात करें तो किस तरीके से हम पानी की शुरुआत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी हम पी सकें? आप 3 से 4 लीटर एक बना के चलें कि दिन में डेली 4 लीटर पानी, अनटिल अनलेस वो किडनी के मरीज ना हो, उनको फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड ना हो, बाकी लोग 3 से 4 लीटर पिए तो वो सही है। जिनको अगर किडनी की बीमारियां ना हो, तो कोई फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन ना हो, वो 3 से 4 लीटर तक मिनिमम पानी पीना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से यूरिक एसिड में ये जो पानी की मात्रा वाली जो बात है वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रेफर करते हम्म। हैं कि आप सबसे ज़्यादा पानी पीजिए। तो हम्म। किस तरीके से ये हमारी किडनी पर इफेक्ट करता है कि जिससे जो यूरिक एसिड है उसकी मात्रा अगर पानी पीने से कम होती जाती है? यूरिक एसिड क्या क्या बताया आपने? जिस तरीके से हम पानी पीते हैं उसका हाँ, यूरिक एसिड मतलब किडनी पे किस एक्सक्रीशन तरीके बॉडी से में इफेक्ट? यूरिक, अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो उसके थ्रू एक्सक्रीशन हो जाता है, सही रहता है। क्योंकि कम पानी पियेंगे तो हमारे बॉडी में जो यूरिक एसिड जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका एक्सक्रीशन कम होगा। तो ज्यादा पानी पीने से वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाता है यूरिक एसिड। और बॉडी में दो तरह से ही, जैसे मैंने बताया कि यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है, या तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का ज्यादा निर्माण हो रहा हो या एक्सक्रीशन कम हो रहा हो। अगर वाटर इनटेक कम रहेगा तो एक्सक्रीशन भी कम होगा बॉडी में, तो यूरिक एसिड कम निकलेगा। अच्छा डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से अगर बात करें यूरिन इन्फेक्शन की, क्या उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है? यूरिन इन्फेक्शन में यूरिक एसिड बहुत कम बढ़ता है। मेनली यूरिन बैक्टीरिया वगैरह की वजह से यूरिन यूरेथ्रा और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। यूरिक एसिड कभी कभी भी बढ़ सकता है, पर इतना ज्यादा ऐसा नहीं बढ़ता है, ऐसा इतना इंस्टेंस देखने को नहीं मिले हैं रिसर्च में। जी, अगर डॉक्टर रंजन आखिरी में मैं ये ज़रूर सजेशन करूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से जो यूरिक एसिड है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि यूरिक एसिड को हम घर रहकर भी उसको बिल्कुल, कंट्रोल यंग कर सकते हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अपने खाने में नियमित दही का प्रोडक्ट यूज करें, स्किम्ड मिल्क लें, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स लें, और पोटैटोज वगैरह ले सकते हैं। एक लिमिटेड अमाउंट नहीं लें, और अल्कोहल इनटेक पे बहुत कंट्रोल रखें, शुगर और मीठी चीजों पे कंट्रोल रखें, वेट अपना कंट्रोल करें, वेट ज्यादा ना बढ़ने दें। इन चीजों से उनका यूरिक एसिड बॉडी में कंट्रोल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजन, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और तमाम तरह के जो टिप्स हैं, जो तमाम तरह का जो परामर्श है वो आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो यूरिक एसिड है वो हमारे शरीर में बढ़ता है और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो यूरिक एसिड है वो उस हिसाब से आपकी डाइट, मोटापा, स्ट्रेस, किडनी की बीमारी, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो यूरिक एसिड में सामने आती हैं। अगर बात हम यहाँ पर कैंसर की करें तो जो हम कीमोथेरेपी लेते हैं उसके दौरान भी ये यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर बात यहाँ पर पुरुषों के यूरिक एसिड लेवल की करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पुरुषों की बात करें तो 7.0 तक इसका जो सबसे हाई लेवल होता है यूरिक एसिड। और बात अगर महिलाओं के करें तो महिलाओं में कम से कम 1.5 mg/dl से कम अगर यूरिक एसिड होता है तो वो काफ़ी खतरनाक होता है। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 6.0 तक महिलाओं में यूरिक एसिड का लेवल ठीक होता है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो यूरिक एसिड को लेकर
तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में यूरिक एसिड के बारे में सुना और किस तरीके से हम इस यूरिक एसिड पर निजात पा सकते हैं। ये तमाम तरह के परामर्श जो थे वो हमने डॉक्टर से लिए। मैं आगे भी और भी कार्यक्रम में एक नई बीमारी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।